सो मीशो में बहुत सारे सेलर मुझसे ये कंप्लेन करते हैं कि सर हमने लिस्टिंग तो कर दी लेकिन उस पर हम सेल जनरेट नहीं कर पा रहे हैं, या लिस्टिंग हमने कर दी है बट विदाउट एड्स हमारे जो हैं वो ऑर्डर्स नहीं आ रहे हैं। सो कहीं ना कहीं हम लिस्टिंग जो है वो अच्छे से नहीं करते हैं। आज की वीडियो में मैं बात करूंगा कि मीशो पे अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करने का बेस्ट तरीका क्या होता है, बल्क लिस्टिंग कैसे करते हैं। इस पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, तो उसकी जो लिंक है वो मैं इस वीडियो के एंड में डाल दूंगा, जाके चेक कर लेना। आज बात करेंगे सिंगल सिंगल लिस्टिंग हम मीशो पर कैसे कर सकते हैं। और बिलीव मी, मैंने इससे पहले फ्लिपकार्ट अमेजोन पे पर भी आपको लिस्टिंग सिखाई है, और वहां पर लिस्टिंग जो है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है, बट मीशो की लिस्टिंग जो है वो सबसे सिंपल और सबसे आसान लिस्टिंग्स होती हैं। तो स्टार्ट करेंगे। मैं कोई भी एक प्रोडक्ट, यहाँ पर साड़ी मैंने कैटेगरी उठा ली है, तो साड़ी कैटेगरी में मैं आपको सिखाऊंगा। बाकी आप चाहें तो और कैटेगरी में इसी के जैसा मैं सिखा रहा हूं उसी तरीके से कर सकते हैं। किसी स्पेसिफिक कैटेगरी के में आपको दिक्कत आ रही है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैं आ जाता हूं मीशो के सप्लायर पैनल पर, और सप्लायर पैनल पर हम आते हैं इन्वेंट्री के ऑप्शन पर। देखिए यहाँ पे दो ऑप्शंस हैं, एक है इन्वेंट्री का और एक है कैटलॉग अपलोड का। तो कैटलॉग अपलोड से भी कर सकते हैं, डायरेक्ट इन्वेंट्री से भी कर सकते हैं। इन्वेंट्री पे अगर आप क्लिक करेंगे तो इन्वेंट्री में यहाँ पे टॉप में आपको अपलोड कैटलॉग का ऑप्शन आ जाएगा। सेम अपलोड कैटलॉग का ऑप्शन आपको यहाँ पर भी मिल जाएगा। तो दोनों जगह से आप जो है सिंगल लिस्टिंग कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर आपको ऑर्गेनिक तरीके से विजिबिलिटी चाहिए तो प्रॉपर लिस्टिंग करनी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। तो इस चीज का आप ध्यान रखिए और स्टेप बाय स्टेप समझना। मैं सीधे वीडियो को स्टार्ट करूंगा। वेलकम टू सिग्नेचर ई-कॉम सॉल्यूशंस, आई एम ऋषि। और लाइक जरूर कर देना वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। चलिए, कैटलॉग अपलोड यहाँ पर ऑप्शन आ चुका है, तो हम कैटलॉग अपलोड पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही कैटलॉग अपलोड पे आप क्लिक करोगे, कैटलॉग अपलोड की आपके सामने पोर्टल ओपन होके आ गया। वैसे तो देखिए बहुत सिंपल है, तो इस वजह से मैं ज्यादा आपको बेसिक चीजें नहीं बताऊंगा, बट डिटेल में बताऊंगा जो चीज जरूरी है। सो देखिए कैटलॉग अपलोड है, यहाँ से आप वीडियो देख सकते हैं, यहाँ पर आप टिकट रेस कर सकते हैं। कोई दिक्कत है तो ये यहाँ पर कई सेलर को समझ नहीं आता है, तो ये सिंपल सी चीज है। अगर प्रोडक्ट रिकमेंडेशन आपके लिए आ रखी है, ये देख लीजिए प्रोडक्ट रिकमेंडेशन यहाँ पर है। अगर वहां से आप प्रोडक्ट रिकमेंडेशन में से कुछ आप अपलोड करना चाहें तो वो यहाँ से अपलोड हो जाता है, जो आपने यहाँ शॉर्टलिस्ट किया होगा। प्रोडक्ट रिकमेंडेशन पे वीडियो बना रखी है, जाके चेक कर लेना। अब यहाँ पे एड्स कैटलॉग इन बल्क का ऑप्शन है, तो आप बल्क में कर सकते हैं। इस पे मैंने जैसे बताया ही था, आपको वीडियो बनाई है। सिंगल में करना चाहे तो सिंगल में कर सकते हैं। अब मुझे कई सेलर ये पूछते हैं कि सर कौन सा करना चाहिए इनमें से। तो देखो ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये करोगे तो विजिबिलिटी ज्यादा आएगी या ये करोगे तो विजिबिलिटी कम आएगी, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं होता है। सिंपल सा फंडा सिंगल और जो बल्क का होता है वो ये होता है। मान के चलिए आपका एक प्रोडक्ट है, अब ये एक प्रोडक्ट है, इसके 1 2 3 4 5 6 साइज हैं, हो सकता है और भी साइजेस हो इसके। देखिए बहुत सारे साइज हैं। अब इतने साइजेस हैं, चलिए साड़ी का तो फिर भी मैं मानता हूं कि एक कैटेगरी, सॉरी कलर, इतने सारे कलर हैं और हर कलर में ऑब्वियसली साड़ी है तो एक ही साइज होगा, फ्री साइज। बट आप सोच के देखो, मान के चलो आप जीन्स की लिस्टिंग कर रहे हो और उसमें 30 है, 32 है, 34 है, 36 भी होगा, 28 भी होगा, मतलब एक ही कलर में 4 साइज हो गए। तो अगर 10 कलर हैं तो कितने साइज हो गए? 10 इंटू 4 40। तो 40 लिस्टिंग का आप वन बाय वन करोगे तो आप सोच लो कि आपको पूरा हफ्ता भर का टाइम लग जाएगा। वहीं आप अगर एक्सेल में उसको बनाना चाहो तो एक्सेल में बना के तुरंत अपलोड कर सकते हो। तो इसलिए बल्क लिस्टिंग जरूरी होती है। तो बल्क लिस्टिंग और सिंगल लिस्टिंग का मकसद आप समझ गए। अगर आपको कम प्रोडक्ट करने हैं तो सिंगल के लिए जाओ, और अगर बल्क बहुत सारे करने हैं, क्योंकि बहुत सारे हो जाएंगे अगर आपके एक ही प्रोडक्ट में 4 कलर हो गए और उसके साइज बहुत ज्यादा है, राइट। बाकी साइज कम है तो और कलर भी कम है तो आप सिंगल लिस्टिंग पे जा सकते हैं। बाकी विजिबिलिटी का इससे कोई भी लेना देना नहीं होता है। चलिए, सिंगल लिस्टिंग हो गई यहाँ पे। अब यहाँ पर आप देखेंगे जो भी अभी तक आपने किया है उसका परफॉर्मेंस यहाँ पर दिखाएगा। भाई इतनी आपने अपलोड करे अभी तक, टोटल सिंगल से इतने करे, बल्क से इतने करे हैं। उसके अलावा बल्क अपलोड का डिटेल्स यहाँ पे मिल जाएगी और सिंगल अपलोड की भी डिटेल्स यहाँ पर मिल जाएगी। कितने प्रोग्रेस में है अभी, कितने क्यूसी एरर हैं, कितने ड्राफ्ट में है, सारी यहाँ पर अपलोड हो जाती है। क्योंकि जो भी आप सिंगल लिस्टिंग करोगे और बीच में छोड़ दोगे तो वो क्या होता है, क्यूसी ड्राफ्ट में चला जाता है। ठीक है, तो चलिए हम सिंगल लिस्टिंग से शुरू करते हैं, क्योंकि वीडियो ही हमारी यहाँ सिंगल लिस्टिंग के लिए है। सो ऐड सिंगल लिस्टिंग का ऑप्शन हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे। अब आपको सबसे पहला ऑप्शन क्या करना होता है, प्रोडक्ट की कैटेगरी सेलेक्ट करनी होती है।
अब ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप कैटेगरी अच्छे से सेलेक्ट नहीं करोगे तो आपका प्रोडक्ट जो है वो गलत कैटेगरी में चला जाएगा। और अगर प्रोडक्ट गलत कैटेगरी में गया, मान के चलिए साड़ी है, आपने सूट में लिस्ट कर दिया, तो गलती क्या हो, तो दिक्कत क्या होगी कि भाई लोग सूट सर्च करेंगे, आपकी साड़ी वहां पे लिस्ट आ जाएगी, और भाई सूट जो सर्च कर रहा है वो साड़ी क्यों खरीदेगा। मैंने बहुत सारे सेलर का देखा है भाई, मैं चप्पल सर्च कर रहा होता हूँ, उनकी सैंडल भी चप्पल में आ रही होती, जूते भी चप्पल में आ रहे होते हैं, तो ये दिक्कत होती है, राइट। क्यों? क्योंकि मीशो पे ना अभी भी मैं बता दूं एल्गोरिदम इतना स्ट्रांग नहीं है कि वो पहचान पाएगा कि आपने गलत कैटेगरी में लिस्ट किया है। अगर आप फ्लैट्स को सैंडल में, फ्लैट्स को हील्स में कर दोगे तो वो एक्सेप्ट कर लेगा, बट यही आप फ्लिपकार्ट अमेजोन पे करते हो। मैं कंपेयर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपको समझ में आए चीजें, राइट। फ्लिपकार्ट अमेजोन में करोगे तो वो सीधे रिजेक्ट कर देगा, भाई तुमने कैटेगरी ही गलत डाली है। बट यहां पर कैटेगरी आपको इसलिए प्रॉपर सेलेक्ट करनी जरूरी है। कैटेगरी प्रॉपर सेलेक्ट कैसे करते हैं, तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि आप जैसे मैंने पिछली फ्लिपकार्ट की वीडियो बनाई थी, तो मैंने उसमें बताया था कि आप फ्लिपकार्ट पे वही प्रोडक्ट सर्च करिए, और वही प्रोडक्ट जब आप फ्लिपकार्ट पे सर्च करेंगे तो आपको वहां पे कैटेगरी दिख जाएगी, राइट। बाकी आप यहाँ पर कैटेगरी सबसे पहले सर्च करेंगे, तो मान के चलिए मैं यहाँ पे साड़ी लिखता हूँ, तो जैसे ही साड़ी लिखूंगा तो देखिए आ गया साड़ीज। आप वुमेन फैशन में, एथनिक वेयर में, साड़ीज, ब्लाउज एंड पेटीकोट्स एंड साड़ीज, इस कैटेगरी में आप करिए इसको, इस पर डायरेक्ट क्लिक कर सकते हैं। बाकी अगर आपको यहाँ से नहीं मिल रहा है तो यहाँ से अपना प्रोडक्ट आप सेलेक्ट करिए। जैसे मान के चले मुझे साड़ी करना है, तो मैं वुमेन फैशन में सबसे पहले जाऊँगा। वुमेन फैशन में क्लिक करने के बाद मैं एथनिक वेयर में जाऊँगा। एथनिक वेयर पे क्लिक करने के बाद मैं जाऊँगा यहाँ पे साड़ीज, ब्लाउज एंड पेटीकोट्स में जाऊँगा। अगर इसमें भी चला गया उसके बाद मैं साड़ीज में चला जाऊँगा। तो देखिए सिंपल से स्टेप्स में आप समझ गए कि यहाँ भी आप सर्च करके कर सकते हैं, यहाँ से भी, दोनों में कोई भी अंतर नहीं है। हाँ, अगर आपको पता है भाई डायरेक्ट कौन सा है तो सीधा आप यहाँ पे लिख दीजिए। अगर कई बार हो सकता है कैटेगरी पता नहीं चल पाती है आपको, क्योंकि ये कैटेगरी, ये सब कैटेगरी, ये वर्टिकल इस तरीके से होते हैं, तो आप यहाँ से वन बाय वन सर्च कर सकते हैं भाई किस में बेस्ट आपकी प्रोडक्ट बैठेगा, राइट। अब देखिए ये सारा सेलेक्ट हो गया है। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं, तो इन्होंने बता दिया आपको कि भाई साड़ी सेलेक्ट कर रहे हो तो फोटो दिखा दिए, भाई इस टाइप का कुछ होना चाहिए, ठीक है। इमेज गाइडलाइंस आप देख लेना, कम से कम आप एक इमेज डाल सकते हो और ज़्यादा से ज़्यादा 9 इमेज डाल सकते हो। मैं आपको बोलूंगा कि आप मैक्सिमम इमेजेस डालो, गुड क्वालिटी जूम करने वाली इमेजेस डालो एचडी क्वालिटी में, राइट। उसके साथ साथ आप चाहें तो यहाँ पे फुल इमेज गाइडलाइंस देख सकते हैं। कई बार इमेजेस भी क्या हो जाती हैं, आपकी रिजेक्ट हो जाती हैं, राइट। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले अपने प्रोडक्ट का एक फोटो डालना है ताकि आप यहाँ से आगे बढ़ पाओ, क्योंकि कैटेगरी तो सेलेक्ट हमने कर ही दी है। अब यहाँ पे बस प्रोडक्ट डिटेल्स डालनी है, तो यहाँ पे ऐड प्रोडक्ट, हम ऐड प्रोडक्ट इमेज पे क्लिक करेंगे और इस प्रोडक्ट की फोटो डाल देंगे जो हमने लिस्ट करना है। चलिए मैं एक इमेज यहाँ पे अभी के लिए अपलोड कर देता हूँ, जस्ट एग्जांपल, मैंने गूगल से डाउनलोड कर रखी है। आप ऐसा मत करना, अपने प्रोडक्ट की आप खुद फोटोग्राफी कराओ, अच्छी फोटोग्राफी कराओ। इन्वेस्ट करना फोटोग्राफी में बहुत ज़्यादा जरूरी है। सेम फोटो आपको फ्लिपकार्ट, अमेजोन और सोशल मीडिया हर जगह काम आ जाएगी, ठीक है। तो फोटो मैंने डाल दी है यहाँ पे, आप चाहे और भी फोटो डाल सकते हैं, बाकी नेक्स्ट स्टेप में डालेंगे तो बढ़िया है। यहाँ पे सिर्फ एक फोटो चाहिए ताकि हम आगे बढ़ पाए। बट यहाँ पर आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि भाई किस टाइप की इमेजेस आपको नहीं देनी है। सबसे पहले जिसमें ऐसा वाटर मार्क हो प्रोडक्ट के ऊपर, दूसरा जिसमें ऊपर ऐसा रेट लिखा हुआ हो, तीसरा उल्टा करके इमेज नहीं होनी चाहिए, आधी इमेज नहीं होनी चाहिए। प्रॉप्स के साथ इमेजेस मत डालिए। प्रॉप्स मतलब ये जो होते हैं जिसपे जो जूते हैं, जूते पे हमने भाई प्रॉप्स डाल दिए, ठीक है। उसके बाद फेक ब्रांड फर्स्ट कॉपी नहीं होनी चाहिए भाई, ब्रांड का उसमें ऐसी फर्स्ट कॉपी टाइप नहीं होनी चाहिए, जैसे नाइकी का लगा हुआ है। ब्लर इमेज नहीं होनी चाहिए, ये ब्लर इमेज हो गया। पिक्सेलेट इमेज नहीं होनी चाहिए, मतलब टूटी फूटी इस तरह की। ऐसे कॉम्प्रेस इमेज नहीं होनी चाहिए और प्रोडक्ट में कुछ लिखा हुआ नहीं होना चाहिए प्रोडक्ट के आसपास। तो ये सब गाइडलाइंस है, इनका आपको मोटा मोटा ध्यान रखना है। चलिए कंटिन्यू कर लेते हैं, क्योंकि एक प्रोडक्ट हमने एक फोटो हमने अपलोड कर दिया जो कि फ्रंट इमेज होगी, और इस इमेज को हम अपलोड करके अपने प्रोडक्ट के अगले पेज में चले जाते हैं जहां पे हमको प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन डालना है। तो इस पे हम आ चुके हैं, हमने कैटेगरी सेलेक्ट कर लिया। अब ऐड प्रोडक्ट डिटेल करते हैं, प्रोडक्ट यहाँ पे हमारा शो हो रहा है। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप देखोगे सेम यहाँ पे इमेज की गाइडलाइंस लिखी हुई हैं। अब यहाँ पर आप चाहो तो चाहो नहीं, करना ही है। एक प्रोडक्ट तो एक फोटो तो कंपलसरी है फ्रंट, बट यहाँ पे आप मैक्सिमम फोटोज डालो। देखिए जितने ज्यादा फोटोज डालोगे, जैसे यहाँ पे 3 डली हुई है, एक फ्रंट है, फिर एक में दिखा रखा है कि भाई ये इसका फैब्रिक कैसा है, फिर एक में और जूम करके दिखा रखा है कि ये किस तरीके का है, राइट।
सो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बाकी एक चीज़ तो सबको पता होगी, मान के चलिए आप लिस्ट कर देते हैं अपने प्रोडक्ट को, तो यहाँ पर एक नंबर लिखा हुआ आता है, इस नंबर से कोई भी आपका प्रोडक्ट मीशो पे इस नंबर को डाल के सर्च कर सकता है, राइट। सो इस तरीके से आपको मैक्सिमम इमेजेस डालनी है। अब ऑब्वियसली इसके साथ जैसे ब्लाउज आएगा तो ब्लाउज की भी फोटो आप डालो, इसके पल्लू किस टाइप का है, ब्लाउज किस टाइप का है, बैक से कैसा लगेगा, फ्रंट से कैसा लगेगा, इस टाइप के आप मल्टीपल इमेजेस डालो, कन्वर्जन बहुत अच्छा बनता है उससे, ठीक है। तो इमेजेस का आप ये कर लेना। अब आ जाते हैं यहाँ पे ये टिक और ये टिक को हटाने का ऑप्शन है, तो इसका सिंपल सा मतलब इसको आप टिक करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट कहीं ना कहीं आपको मान के चलिए आपको इस प्रोडक्ट की डिटेल जो है आगे भी आप प्रोडक्ट लिस्ट करोगे तो डायरेक्ट कॉपी करना चाहते हो तो यहाँ पे आप क्लिक कर देना, बाकी इसको क्लिक ही रहने दो आप। ओके, आ जाते हैं हम प्रोडक्ट के बेसिक इन्फॉर्मेशन पे। तो नेट वेट डालना है सबसे पहले, तो नेट वेट ग्राम्स में डालना है यहाँ पे। पहले आपको यूनिट देखनी है, बिना यूनिट देखे कभी मत डालिए कोई भी। सो नेट वेट आप डालो यहाँ पे। अब आपको पता है भाई मीशो पे क्या होता है, नेट वेट आप कुछ भी डाल लो, मीशो वही नेट वेट आपका अपडेट करेगा जो उसको करना होगा आपकी कैटेगरी के हिसाब से। बट फिर भी मैं चाहूंगा आप यहाँ पर अपने हिसाब से जितना भी आपका प्रोडक्ट का वेट है उतना डालो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 300 डाल देता हूँ, ठीक है। 300 मैंने क्या डाला, 300 ग्राम्स मैंने डाल दिया है, ठीक। नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे आपको स्टाइल कोड, प्रोडक्ट आईडी कुछ ऐसा डालना है, ऑप्शनल है बट फिर भी आप डालिए स्टाइल कोड अपना प्रोडक्ट का। तो स्टाइल कोड के लिए मैं एक यूनिक नंबर यहाँ पर अभी डाल देता हूँ 12345, ठीक है। इससे क्या रहेगा, मुझे भी पहचान रहेगी अपने प्रोडक्ट की, राइट। प्रोडक्ट नेम आपको यहाँ पे डालना है। अब देखिए प्रोडक्ट नेम भी यहाँ पे ऑप्शनल है, क्यों, क्योंकि प्रोडक्ट नेम जिसपे रेड स्टार लगा हुआ है वो कंपलसरी है, जैसे नेट वेट कंपलसरी है बट ये दोनों कंपलसरी नहीं है। तो आप बोलोगे भाई प्रोडक्ट नेम कंपलसरी क्यों नहीं है, क्योंकि प्रोडक्ट नेम आप कुछ भी डालो मीशो वही प्रोडक्ट नेम दिखाएगा जो उसको दिखाना होगा। कहां पर, बाहर पे। जब कोई भी पर्सन यहाँ पे आके साड़ी सर्च करता है तो आपने देखा होगा वहां पे कुछ प्रोडक्ट लिस्ट हुए आते हैं, जो वो प्रोडक्ट लिस्ट जो वो नाम आता है, अभी दिखाता हूं मैं आपको। मान के चलिए ये जो नाम है, देखिए यहाँ पे ये जो नाम आ रहे हैं ये मीशो खुद से डिसाइड करता है। आगाम दृश्यम साड़ी, जेविका फैबुलस साड़ी, ये वाला नाम जो है मीशो ने जो टाइटल है वो खुद से डिसाइड करेगा। अब अगर हम इन साड़ीज के अंदर जाते हैं, राइट, तो जो जो नाम आएगा वो नाम है जो आपने सेलेक्ट किया हुआ है, जो आपने लिखा हुआ है। देखिए मोती साड़ी ये आपने लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना, इसलिए आप यहाँ पे अपने प्रोडक्ट का नाम जरूर लिख लें और थोड़ा अच्छे से लिखें। और अच्छा नाम क्या होता है, आप प्रोडक्ट्स को किसी और वेबसाइट पे सर्च करो, जैसे ये साड़ी है अमेजोन पर है, इसका नाम कुछ ऐसा लिख रखा है तो आप इसको सर्च सेलेक्ट करके यहाँ पे कॉपी कर सकते हो। बाकी थोड़ा स्मार्ट तरीके से करना है, इसमें ब्रांड नेम चेंज कर लेना, भाई ब्लाउज है तभी ब्लाउज डालना, इस तरीके से, राइट। बट आप अपने प्रोडक्ट का यहाँ पे अच्छा सा नाम जरूर लिख लें, ठीक है। तो मैं फिलहाल के लिए यहाँ पर एक नाम लिख लेता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, तो यहां से हमने कॉपी नहीं किया है, कॉपी कर लेते हैं। अभी मैं जस्ट एग्जांपल के लिए दे रहा हूं, तो आपको ये नहीं डालना है जो मैंने डाला है, क्योंकि ये कोई और ब्रांड है शू। बट फिर भी मैं नए ब्रांड नेम हटा के कुछ इस तरीके का डाल देता हूं जो आपके प्रोडक्ट से बेस्ट मैच होता है, राइट। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे साइज सेलेक्ट करना है। तो साइज ऑब्वियसली साड़ी का तो एक ही साइज होता है, फ्री साइज। बाकी अगर और प्रोडक्ट है आपका तो उसमें साइजेस होंगे, राइट। वो कैटेगरी वाइज यहाँ पे ऑप्शन अलग अलग आएगा। चलिए फ्री साइज में अप्लाई कर देता हूँ। जैसे ही आप साइज अप्लाई करोगे तो यहाँ पर जो है साइजेस के ऑप्शंस आ जाएंगे, साइजेस की डिटेल्स डालने के लिए। मान के चलिए आप जीन्स लिस्ट कर रहे हो तो जीन्स के ऑब्वियसली 2-3 साइज होंगे, तो यहाँ पे सारे साइजेस के आपको डिटेल डालनी होती है। बाकी यहाँ पे एक ही साइज है तो एक ही डिटेल। चलिए इन्वेंट्री डाल देते हैं। तो इन्वेंट्री आपके पास इसकी कितनी पड़ी है, तो मिनिमम आप एक डाल सकते हैं, मैक्सिमम आप कितनी भी डाल सकते हैं। एसकेयू आईडी, एक यूनिक नेम आपको अपने प्रोडक्ट का देना है जो कि बायर को नहीं दिखेगा, सिर्फ आपको दिखेगा। तो यूनिक नेम में फिलहाल के लिए 1234 यहाँ पे डाल दूंगा। आप एक यूनिक नेम डालिए अपने प्रोडक्ट का। जैसे भाई आपको पता है कि कल के टाइम में एसकेयू आईडी से आप प्रोडक्ट को कैसे पहचानोगे, तो आपके प्रोडक्ट का कलर क्या है, प्रोडक्ट का कलर यहाँ पे कौन सा कलर है, ग्रे कलर है, आई डोंट नो, ठीक है। तो आप डाल सकते हो ग्रे साड़ी, जो भी है जिससे आप पहचान पाओ, राइट। ब्लाउज लेंथ आपको यहाँ पे मीटर में डालनी है अगर उसमें ब्लाउज है तो,
राइट। मैं यहाँ पे जस्ट एग्जांपल के लिए डाल देता हूँ, साड़ी की लेंथ आप डालिए यहाँ पर, मैं एग्जांपल के लिए डाल देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद आपको यहाँ पर फिल हो गया है। बाद में चाहे इसको डिलीट भी कर सकते हैं, बाकी अभी मैंने इसको सेट कर दिया है, एक साइज मैंने इसका क्रिएट कर दिया है, राइट। नीचे आते हैं। अब यहाँ पे प्रोडक्ट डिटेल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर कोई रेड मार्क है तो ये आपको पूरा फिल करना है। बाकी प्राइस एंड टैक्स में से भी सारे फिल करने हैं, बाकी अदर एट्रीब्यूट में से आप ऑप्शनल कर सकते हैं। चलिए मैं जल्दी जल्दी कुछ ना कुछ यहाँ पे फिल कर देता हूँ। ब्लाउज में अभी ब्लाउज पूछ रहा है मेरे को, तो ब्लाउज में मैं यहाँ पे रनिंग ब्लाउज डाल देता हूँ। ऑब्वियसली आपके प्रोडक्ट है तो आपको उसके बारे में ज़्यादा होगा, मुझे नहीं पता है उतना। ब्लाउज का फैब्रिक क्या है, चलिए एक्रेलिक डाल देता हूँ मैं यहाँ पे। उसके बाद बॉर्डर कैसा है, तो मैं ये एम्बेलिश डाल देता हूँ। एक्चुअली मुझे भी नहीं पता भाई क्या होता है, बट ऑब्वियसली मैं एग्जांपल के लिए दिखा रहा हूँ। चलिए कलर ब्लैक डाल देता हूँ, ठीक है। प्रोडक्ट की डिटेल पूछ रहा है ये आपसे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपकी नेट क्वांटिटी, तो यहाँ पे कितना आप डालना चाहें, बल्क, पैक ऑफ 10, पैक ऑफ 12, कैसा है, ठीक है। या साड़ी विद कुर्ती, इस तरीके से, मतलब कॉम्बो बनाने के लिए होता है ये जनरली। अभी मैं सिंगल दे रहा हूँ। साड़ी का फैब्रिक कैसा है, तो भाई चलिए एक्रिलिक है, ठीक है। उसके बाद ट्रांसपेरेंसी है नहीं है, मतलब आर पार दिखता है इसमें, नो, ठीक है। मोटी साड़ी हो सकती, ठीक है। टाइप कैसा है, तो भाई किस टाइप का, असमिक सिल्क है, बहुत टाइप की साड़ी होती है, तो मैंने असमिक सिल्क डाल दिया। कंट्री ऑफ ओरिजिन इंडिया डाल दिया। मैन्युफैक्चरर डिटेल याद से डालना, तो अभी मैन्युफैक्चरर डिटेल में आप क्या डाल सकते हैं, अगर आप ही बना रहे हो तो आप अपना एड्रेस डालो, अदरवाइज जहाँ से आप बना के ला रहे हो उसका एड्रेस यहाँ पर फिल कर दो, बट इसको खाली नहीं छोड़ना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर पैकर्स डिटेल आपको डालनी है। पैकर्स डिटेल में या तो आप मैन्युफैक्चरर का एड्रेस डाल दो जो पैक कर रहा है, या तो आप अपना एड्रेस भी डाल सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत स्लो चल रहा है क्योंकि ऑब्वियसली मैंने रिकॉर्डिंग ऑन कर रखी है, और रिकॉर्डिंग ऑन करके बहुत स्लो चलता है। तो यहाँ पर मैं पैकर्स डिटेल में भी कुछ ना कुछ डाल देता हूँ। जस्ट एग्जांपल के लिए मैं डाल रहा हूँ, आपको प्रॉपर अपना नाम, अपने मतलब कंपनी का नाम, एड्रेस इस तरीके से डालना है, ठीक। क्योंकि ऑब्वियसली वो कस्टमर को भी दिखेगा, और कस्टमर को कोई चीज़ दिख रही है तो उसको आपको प्रॉपर कर मतलब उसको आपको प्रॉपर तरीके से फिल करना होगा, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पे मीशो प्राइस डालना है अपना, राइट। तो प्राइस कैसे कैलकुलेट करते हैं मीशो का, तो उसके लिए मैंने प्राइस कैलकुलेटर बना रखा है, उसका भी लिंक मैं लास्ट में दे दूंगा। चलिए मीशो प्राइस हम डालते हैं। मान के चलिए आपने यहाँ पे, इसको गौर से समझना क्योंकि बहुत लॉजिकल है। 299 आपने यहाँ पे मीशो प्राइस डाल दिया है, राइट। ये देखिए 299 डल गया है, ठीक है। जैसे ही आप 299 डालोगे, देखिए यहाँ पर आ गया है साइड में कि भाई 299 आपने डाला है, कमीशन तो मीशो जीरो लेगा, जीएसटी टीडीएस वगैरह या इस पे लगेगा 23 रुपये, तो आपके बैंक में कितने आएंगे, 275 रुपीज़। तो ये एग्जैक्ट नहीं है कि 275 रुपीज़ आएंगे, 270 भी आ सकते हैं, कभी 271 आ सकते हैं, कभी 260 भी आ सकते हैं, क्योंकि शिपिंग वगैरह वगैरह बहुत कुछ अलग अलग कई बार लग जाता है, राइट। उसके अलावा कस्टमर प्राइस ब्रेकडाउन देख लीजिए, इस तरीके से आपका प्रोडक्ट दिखने वाला है, क्योंकि ये हमने नाम लिख लिया था, ये प्रोडक्ट है। उसके बाद मीशो प्राइस आपने इतना डाला था, बट इसमें शिपिंग चार्ज भी तो लगेगी, 86 रुपीज़ का शिपिंग चार्ज यहाँ पे दिखा रहा है। तो शिपिंग चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा, शिपिंग चार्ज कस्टमर से लिया जाएगा। तो आपने 299 डाला था, उसमें 86 जोड़ के कस्टमर को ये 385 का दिखाएगा। तो आप क्या चाहते हो भाई, कस्टमर को 385 का दिखाई दे, क्योंकि देखो फर्क नहीं पड़ता आपने कितना डाला है, फर्क ये पड़ता है कस्टमर को कितना दिखाई दे रहा है, राइट। तो आप कुछ ऐसा लिखो यहाँ पे कि कस्टमर को अच्छा प्राइस दिखाई दे, राइट। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, 299 की बजाय अपना मार्जिन थोड़ा मतलब कम नहीं करना है, क्योंकि कस्टमर से हम शिपिंग चार्ज ले रहे हैं। तो इसको मैं डाल देता हूँ 218। लेट्स सी 218 डाल के हमारा प्राइस अब कितना शो करता है, तो कस्टमर को दिख रहा है 304। तो आप कुछ ऐसा प्राइस रखो कि कस्टमर को 299 दिखे, राइट। तो इसमें 4 रुपए आप यहाँ पे और कम कर सकते हो, 218 की बजाय आप इसको 214 कर लो, नहीं 214 नहीं, 4 रुपए नहीं, 5 रुपए कम करने पड़ेंगे हमको, 213 कर लेते हैं। चलिए ये कुछ लॉजिक्स हैं जो आपको बनाने पड़ेंगे, जिससे आपकी जो सेल्स है वो अच्छी। अब देखिए कस्टमर को इंक्लूडिंग शिपिंग कितना दिख रहा है, 299 का, राइट। और आपको 213 में से कितने रुपए मिलेंगे, 191 रुपए आपको मिलेंगे। तो आप देख लो कि 191 रुपए में आपका बन रहा है नहीं बन रहा है, मार्जिन वगैरह सब कुछ, तभी ऐसा करना। अदरवाइज 299 की बजाय आप इसको
349 प्राइस बना दो कस्टमर के लिए, राइट। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। अब एक प्राइस तो आपने ये डाल लिया, एक प्राइस आपको रॉन्ग एंड डिफेक्टिव रिटर्न प्राइस डालना पड़ेगा। मतलब कस्टमर को ऑब्वियसली हर प्रोडक्ट पे दो रेट दिखते हैं, एक तो जिसमें वो सब रिटर्न कर सकता है, एक जिसमें वो सिर्फ तभी रिटर्न कर सकता है जब रॉन्ग एंड डिफेक्टिव प्रोडक्ट आए। तो इसको आप इस रेट से थोड़ा कम ही रखिए, और ऐसा रेट रखना है जिससे कस्टमर थोड़ा अट्रैक्ट हो कि भाई मैं इसी प्राइस में खरीदूं। तो ये 213 रखा हुआ आपने, तो इसको आप थोड़ा कम रख सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली शिपिंग भी लगेगी, इस पर भी शिपिंग लगेगी। तो इसको मैं 213 की बजाय इसको मैं रख लेता हूँ 209, ठीक है। तो 209 रखूंगा, हो सकता है कस्टमर इस प्राइस में ज़्यादा खरीदेगा, उससे मेरे रिटर्न्स वगैरह कम आएंगे। एमआरपी आपको यहाँ पे डालना है, तो मैं हमेशा बोलता हूँ एमआरपी आपके प्रोडक्ट रेट का कम से कम 2 गुना या 3 गुना होना चाहिए। इससे क्या फर्क पड़ेगा वो मैं आपको बताता हूँ। मान के चलिए 213 एमआरपी है, आपने आपका जो सॉरी 213 आपने तो प्राइस डाल रखा है, देखिए एमआरपी आपने डाला 250। अब देखिए क्या होगा इससे, ठीक है। एमआरपी मैंने 250 डाल दिया है। अगर आपने एमआरपी 250 डाला तो कस्टमर को आपका प्रोडक्ट उसी रेट पे दिखेगा जो रेट आपने डाला है, देखिए। और शिपिंग चार्ज कस्टमर से एक्स्ट्रा लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि अब मीशो शिपिंग चार्ज इसमें इंक्लूड नहीं कर सकता, क्योंकि शिपिंग चार्ज इसमें इंक्लूड करेगा तो प्राइस एमआरपी से ऊपर चला जाएगा। तो इस लॉजिक को ध्यान में रखना। तो आप प्रोडक्ट का जो एमआरपी है, अगर एमआरपी लिखा हुआ है प्रोडक्ट पे तो एग्जैक्ट वही डालना पड़ेगा, बट अगर नहीं लिखा है तो कुछ ऐसा डालो जिससे एमआरपी मतलब प्रोडक्ट रेट से काफी ज्यादा हो, राइट। तो मैंने अभी 599 डाल दिया, जैसे 599 डाला तो शिपिंग चार्ज इसमें ऑटोमेटिक जुड़ गया। तो ये लॉजिक होता है। जीएसटी आप देख लो आपकी कैटेगरी में कितना लग रहा है, तो यहां पर मैं सेलेक्ट कर देता हूं 5, ठीक है। उसके बाद एचएसएन कोड, तो एचएसएन कोड भी बहुत सारे सेलर पूछते हैं ये क्या होता है। तो भाई आप हर कैटेगरी का एक एचएसएन कोड होता है। अगर आप साड़ी सेल करते हो तो एथनिक वेयर में आता है, आप गूगल पे जाके सर्च कर लो कि एचएसएन कोड फॉर साड़ी, या अगर आपका कोई और प्रोडक्ट है तो एचएसएन कोड फॉर दिस, ठीक है। इस तरीके से आपको कर लेना। मैं जस्ट एग्जांपल के लिए अभी एक यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। आपको यहाँ से सेलेक्ट नहीं करना है, आपको यहाँ पे फिल करना है। ऑब्वियसली आप यहाँ पे फिल करके डालोगे तो सही रहेगा, ठीक है। चलिए ये सारी डिटेल्स हमने भर दी हैं। अदर एट्रीब्यूट भी आपको सारे फिल करने हैं, कोशिश करो मैक्सिमम फिल करने हैं। क्यों? जितने ज्यादा, कई सेलर क्या सोचते हैं भाई ये कंपलसरी तो है नहीं, इनको क्या ही भरना, चलो सीधे सबमिट कर देते हैं क्योंकि अब हो गया, लिस्टिंग तो खत्म हो गई। बट मैं आपको बता दूं, अगर आपको ऑर्गेनिक विजिबिलिटी चाहिए तो आपको ये सारी फिल करने पड़ेंगे। क्यों? सबसे पहले आप यहाँ पे अपना ब्रांड नेम फिल करो, ओकेशन फिल करो। मान के चलिए यहाँ पे ओकेशन है, अब आपने अभी तक ओकेशन तो डाला नहीं था, लेकिन अगर आप यहाँ पे ओकेशन डालोगे, मान के चलिए मैंने यहाँ पे ओकेशन डाला पार्टी, ठीक है। तो अब कई गर्ल्स हैं या कई वुमेन है, वो क्या सर्च करती हैं, पार्टी वियर साड़ीज। तो आपका प्रोडक्ट रैंक तभी करेगा जब आपने फिल किया होगा ना। आपने फिल ही नहीं किया तो मीशो के मशीन को, एल्गोरिदम को कैसे पता चलेगा कि भाई पार्टी के लिए है ये प्रोडक्ट, राइट। सेम यहाँ पे पल्लू डिटेल्स है, पल्लू भी अलग अलग टाइप के होते हैं। तो यहाँ पे मान के चलिए एम्ब्रॉयडरी वाला पल्लू है, तो कई वुमेन सर्च कर सकती है एम्ब्रॉयडरी पल्लू साड़ी, तो वहां पे आपका प्रोडक्ट रैंक कर जाएगा। उसके बाद पैटर्न कैसा है आपके साड़ी का। सो पैटर्न में ये देखिए चिकनकारी हो सकता है, कलर ब्लॉक्ड हो सकता है, डिजिटल एम्ब्रॉयडर हो सकता है, प्रिंटेड हो सकता है। तो मान के चलिए प्रिंटेड है, तो आप यहाँ पे प्रिंटेड लिखोगे तो प्रिंटेड साड़ी में भी आपका प्रोडक्ट आ जाएगा, राइट। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको फिल करनी है, और सारी फिल करनी है, राइट। और यहाँ पे लास्ट में आपको प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन तो याद से डालना है। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन मतलब प्रोडक्ट के बारे में आप ज्यादा से ज्यादा बताओ। किसको बताओ? कस्टमर को नहीं। कस्टमर को तो ये सब दिखेगा कि भाई ओकेशन किस ओकेशन पे पहन सकते हैं, डिटेल क्या है, सब। डिस्क्रिप्शन आपको मीशो को समझाने के लिए, मीशो के मशीन को, एल्गोरिदम को समझाने के लिए कि किस टाइप की साड़ी आपकी है, तो डिस्क्रिप्शन आप अच्छे से लिखो। डिस्क्रिप्शन आप चाहो तो भाई किसी और पोर्टल पे जाके कॉपी करके लिख सकते हैं। जैसे मैं अमेजोन पे गया, मैंने यहाँ पे एक साड़ी सेलेक्ट करी जो कि भाई मेरे कैटेगरी से रिलेटेड है, मतलब मेरे प्रोडक्ट से मैच कर रहा है, और इसका मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन देख सकता हूँ, ये है इसका डिस्क्रिप्शन है। अब इस डिस्क्रिप्शन को मैं अपने कॉपी कर सकता हूँ यहाँ से, ऐसी मैं 4 प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन उठाऊं और उसको अपने हिसाब से एडिट करके, ऐसा नहीं कि सीधे कॉपी पेस्ट कर दिया, कॉपी पेस्ट कभी भी नहीं करना। इसको कॉपी करो अलग से, यहाँ पे नोटपैड में 2-3 कॉपी करो, उसमें से बेस्ट निकाल के अपने प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन डालो, राइट। उसमें से एक्स्ट्रा वर्ड्स हटा दो, और ये देखो थोड़ा बहुत दिमाग तो आपको लगाना ही पड़ेगा।
उसके बाद यहाँ पे अगर आप कहीं से इंपोर्ट कर रहे हैं साड़ी, तो इंपोर्टर्स की डिटेल्स यहाँ पे आपको डाल रहे हैं, जो भी इंपोर्ट कर रहा है आपकी साड़ी को, राइट, बाहर से। अब ये तो हो गया लिस्टिंग साड़ी की। अब इसमें एक ट्विस्ट आ जाता है। मान के चलिए ये साड़ी है। अब साड़ी के अलग अलग कलर होंगे, तो आप चाहोगे कि भाई एक साड़ी कोई मेरी देखे तो उसके नीचे सारे कलर आ जाएं। सेलर यहाँ पे गलती क्या कर देते हैं, पहले एक कलर लिस्ट करेंगे, फिर उसको क्यूसी डालेंगे, फिर दूसरा कलर लिस्ट करेंगे, फिर तीसरा। अब क्या होगा, कोई बायर ब्लैक खरीदने आया, उसने ब्लैक पे क्लिक करा, अब वो देख रहा है यार ब्लैक सही है, नहीं है। लेकिन अगर सारे यहाँ पे लिस्ट है तो वो सारे कलर देख लेगा, ब्लैक भी देख लेगा, फिर उसने ये कलर भी देख लिया, फिर उसको जो बेस्ट पसंद आएगा वो वाला कलर ले लेगा। मतलब दुकान में आप गए हो ना, ऑप्शन सारे कलर के होते हैं, तो एक ना एक आप उठा ही लोगे, बट वहां पे एक ही कलर दिखेगा तो आप बोलोगे यार कंपेयर करने के लिए कुछ तो है नहीं, आप लोगे नहीं। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि जो भी प्रोडक्ट आप लिस्ट कर रहे हो उसके सारे कलर उसके साथ दिखने चाहिए, और उसके सारे साइज भी यहाँ पर दिखने चाहिए। अब देखिए साड़ी का तो एक ही साइज है, बट जीन्स के 4 साइज हैं, 5 साइज हैं, तो वो यहाँ पे दिखने चाहिए। तो वो कैसे होता है वो मैं आपको बताता हूँ। साइज का तो मैंने आपको बता ही दिया था कि मान के चलिए यहाँ पे आप जीन्स या फिर कोई और प्रोडक्ट लिस्ट कर रहे होते, तो यहाँ पे साइज वाइज हम उसका यहाँ पे साइज वाइज सेलेक्ट करके हम यहाँ पे सारे साइज की डिटेल्स डालते, और वो सारे साइज यहाँ पर अपडेट हो जाते। कलर के लिए आपको क्या करना है, मान के चलिए एक ये कलर है आपके पास, एक और कलर है, तो वो यहाँ पे आपको ऐड प्रोडक्ट उसको करना है। चलिए ऐड प्रोडक्ट कर देते हैं। मैं जस्ट एग्जांपल के लिए एक साड़ी मैंने डाउनलोड करी थी, ये वाली, इसको मैं कर लेता हूँ। बट इस चीज का ध्यान रखना कि ये दोनों साड़ी का टाइप एक ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक आपने प्रिंटेड साड़ी, एक ब्लैंक साड़ी, एक अलग टाइप की साड़ी, एक सलवार, एक सूट, इस तरीके से लिस्ट करे और सारे एक ही में दिखा दिए कि एक कस्टमर एक देखेगा तो सब, वो क्यूसी फेल हो जाएगा, राइट। दोनों प्रोडक्ट एक जैसे होने चाहिए, एक जैसे मतलब उनका डिजाइन सेम होना चाहिए, बाकी कलर अलग अलग हो चलेगा। तो यहाँ पे दो प्रोडक्ट मैंने उठा के रखे हुए हैं। वैसे तो मुझे नहीं लगता ये दोनों एक ही जैसे हैं, बट मैं गूगल से जल्दी जल्दी में उठा लिए थे वीडियो बनाने के लिए, राइट। सो यहाँ पे मान के चलिए एक ही प्रोडक्ट है। अब आप देखो ये और ये सारी साड़ी सेम है, बट कलर अलग है इनका, राइट। तो उसी तरीके से आपको जितनी भी साड़ी लिस्ट करनी है उनको आप यहाँ पे अपलोड करते जाओ, अपलोड करते जाओ। और मान के चलिए ये वाला तो हमने डिटेल फिल कर ली इसकी, अब इसकी डिटेल फिल करनी है तो इसको आप क्लिक कर लो। जैसे आप इसको क्लिक करोगे तो अब आप इसकी डिटेल्स फिल कर पाओगे, ठीक है। देख लीजिए अब आपको इसकी डिटेल फिल करनी है। अगर आपको लग रहा है नहीं यार गलत अपलोड हो गया, ये वाला कलर नहीं है, तो आप इसको डिलीट भी कर सकते हो। बाकी आप इसका सेम वही डिटेल्स आप इसकी भी फिल कर लो, ठीक है। सारी डिटेल्स उसकी फिल हो गई। उसके बाद जैसे ही ये सारी चीजें आपने करी, एक कलर डाल दिया, दूसरा कलर, तीसरा, चौथा, पांचवा, 10वां, 15, ऐसा करके डालते रहो, राइट। साइज उनके बनाते रहो, ठीक, ताकि वो एक ही जगह में दिखे। और सारा कुछ करके आपको यहाँ पे सबमिट कैटलॉग कर देना है, राइट। अभी फिलहाल के लिए हमने इसकी डिटेल फिल नहीं करी है, तो इसको हम डिलीट कर देंगे, क्योंकि वो क्यूसी में फिर जाएगा ही नहीं। जब तक आपने इसके कंपलसरी वाले फील्ड अपलोड नहीं करे तब तक वो क्यूसी में नहीं जाएगा, एरर दिखा देगा, ठीक है। अब यहाँ पर सीधे हम इसको सबमिट कर देंगे। सबमिट करने से पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे कोई, वैसे तो अगर ये लाइव हो गया गलती से तो भाई दिक्कत हो सकती है, क्योंकि ये मैं जस्ट एग्जांपल के लिए आपको दिखा रहा हूँ। बाकी मैं अब इसको सबमिट नहीं करूँगा, जस्ट यहाँ पे सबमिट कैटलॉग आपने करना है और प्रोसीड कर देना है, राइट। क्योंकि ये गलती से अगर हो गया क्यूसी पास, वैसे तो मुश्किल लग रहा है क्योंकि बहुत सारी गलतियां हमने करी है, बट फिर भी हो गया तो दिक्कत हो सकती है, इसका ऑर्डर आ जाएगा, और ये ऐसी कुछ साड़ी तो है नहीं भाई अपने पास। तो इस तरीके से आपको इसको सबमिट कर देना है। अब आपको यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना है, हमेशा जब भी आप लिस्टिंग करते हो, सो लिस्टिंग हमेशा दो स्टेज में क्यूसी पे जाती है। एक होता है सिस्टम लेवल, एक होता है मैनुअल लेवल। पहले ये जो जैसे आप क्यूसी में भेजोगे, सिस्टम लेवल पे चेकिंग होगी कि भाई जो डिटेल डाली है वो आपस में मैच हो रही है या नहीं हो रही है, राइट। और अगर वो आपस में मैच हो रही है, जैसे कैटेगरी भी वही है, फोटोज भी वैसी टाइप की डाली है, टाइटल भी ऐसी टाइप का डाला है, तो ठीक है, वो सिस्टम लेवल पे पास हो जाएगा। फिर वो मैनुअल लेवल पे जाएगा, तो कोई बंदा बैठ के उसको क्यूसी करेगा। तो जैसी क्यूसी हो जाएगा 24 आवर के अंदर आपका प्रोडक्ट लाइव हो जाएगा, राइट। अब देखिए सिंगल लिस्टिंग पे हम आ गए, यहाँ पे फिर से उसी पेज में अपलोड कैटलॉग। तो यहाँ पे देखो ड्राफ्ट में हमारा ये वाला प्रोडक्ट आ गया है जो हमने अभी किया था, ठीक है। और रिसेंटली मैंने जस्ट एग्जांपल के लिए एक और वीडियो में बना रहा था, उसमें भी मैंने कुछ ऐसी किया था, जैसे कोई भी फोटो डाल के साड़ी लिख के अपलोड कर दिया था, तो क्यूसी एरर आ गया, ठीक है। यहाँ पे क्यूसी एरर आ गया। अब क्यूसी एरर को मैं देखूंगा भाई क्या क्यूसी एरर है, तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एरर, देयर इज अ
प्रोडक्ट लेवल एरर इन योर कैटलॉग। प्रोडक्ट लेवल मतलब सिस्टम लेवल जो मैंने आपको बताया था, उसके साथ साथ ये प्रोग्रेस में चल रहा है, बाकी ये QC पास है। तो कुछ इस तरीके से आपको लिस्टिंग प्रॉपरली करनी होती है। आई होप मैं पूरा क्लियर कर पाया हूं। अभी भी कोई डाउट है कमेंट में बता देना। वीडियो को लाइक करे बिना बिल्कुल मत जाना। बाकी मेरी टीम से अगर कनेक्ट करना चाहते हैं फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मीशो की कोई भी सर्विसेज के लिए, क्वेरीज वगैरह, अकाउंट चेकिंग वगैरह, हम सारा फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। हाँ, सर्विसेज में थोड़ा ऑब्वियसली कॉस्ट लगता है मंथली बेसिस पे, जैसे ये हमारे क्लाइंट है काफ़ी पुराने। सो इसी तरीके से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रखा है, तीनों डिपार्टमेंट का दे रखा है, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मीशो, डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, कीप सेलिंग ऑन मीशो।